नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। किसान 26 जनवरी पर ट्रैक्टर परेड को लेकर अड़े हैं। उन्होंने ट्रैक्टर्स पर झांकी निकालने की तैयारी की है। इस बीच किसानों की योजना रोकने के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी लगाई थी, उस पर अदालत ने कोई फैसला देने से इनकार कर दिया और फैसला दिल्ली पुलिस पर ही छोड़ दिया है। किसानों के साथ सरकार की 10वीं बातचीत चल रही है। किसानों ने ठान लिया है, 26 जनवरी को जब राजपथ पर देश की सेना और राज्यों की झांकियां निकलेंगी, तब किसान अपनी मिनी रिपब्लिक डे परेड निकालेंगे। इसमें बाकायदा ट्रैक्टर पर झांकियां भी होंगी। किसान संगठन पूर्व सैनिकों की सहायता से इस परेड की प्लानिंग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज साफ कर दिया है कि ट्रैक्टर रैली पर वो बैन नहीं लगाएगी, फैसला पुलिस को लेना है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि किसान कैसी परेड निकालने की तैयारी कर रहे हैं। अब तक आपने राजपथ पर 26 जनवरी की परेड देखी होगी। इसमें हर राज्य अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करता है, लेकिन किसान अपनी झांकियों से बताएंगे कि तीनों कृषि कानून का उनके जीवन पर क्या असर होगा। किसान 26 जनवरी को झांकियों के साथ इस मिनी परेड को निकालेंगे। इस परेड में नए कृषि कानून से किसानों की दुर्दशा की झांकी होगी। जिन किसानों की आंदोलन में जान गई, उनके परिवार वाले भी ट्रैक्टर में बैठकर झांकी का हिस्सा बनेंगे। ऐसे मृत किसानों की पूरी कहानी झांकी के जरिए बताई जाएगी। महिला किसानों, पूर्व सैनिकों और खिलाड़ियों की भी झांकी होगी। हर ट्रैक्टर पर तिरंगा और किसान संगठन का अपना झंडा होगा। राज्यों में कृषि व्यवस्था की सच्चाई दिखाई जाएगी। ऐतिहासिक और स्थानीय आंदोलनों की भी झांकी होगी। तारतम्य के साथ उचित दूरी पर हर झांकी कतार में निकलेगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज प्रेस नोट से साफ किया कि ये अनुशासित परेड होगी। उपद्रवियों को शामिल नहीं होने दिया जाएगा। देश के जवानों के साथ ये देश की शान का जश्न होगा। किसान इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें दिल्ली पुलिस रिंग रोड पर जाने की इजाजत देती है या उन्हें दिल्ली बॉर्डर पर ही परेड निकालनी पड़ेगी। 26 जनवरी की परेड की तैयारी के साथ साथ अब किसानों का गुस्सा एनआईए पर भी खुलकर निकल रहा है। अरे गणतंत्र दिवस तो मनाएंगे हम, तिरंगा झंडा लगा के गणतंत्र मनाएंगे। ट्रैक्टर रैली होके रहेगी। रैली नहीं, परेड होकर रहेगी। रैली नहीं, परेड। आप ये बताइए, एनआईए के जो समन्स आए हैं उस पे आप लोगों उन्हें की भी देखेंगे। उसका कहाँ है ऑफिस एनआईए का? सीजो कॉम्प्लेक्स। हाँ चलेंगे, वहाँ पे भी वहीं चलेंगे। कब जाएंगे आप? वो जाएंगे, नुका बता के जाएंगे, उसमें सील करेंगे, उसे वेल्डिंग करेंगे, उसका ऑफिस खोले कहीं के ऑफिस इनके सबके, वो देखेंगे कहाँ कहाँ है ये। जब ही तो ये वार्ता नहीं हो रही ठीक। इधर ट्रैक्टर पर टक्कर के साथ साथ आज सरकार और किसानों के बीच 10वें दौर की बातचीत हुई। 10वें दौर में भी पहले की ही तरह टकराव बना रहा। न सरकार कानून वापसी पर राजी, न किसान उसे कम में मानने को तैयार। इधर सुप्रीम कोर्ट में आज सरकार ने ट्रैक्टर रैली के खिलाफ अपनी याचिका वापस ले ली थी। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने अपने द्वारा गठित कमेटी को लेकर सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने साफ किया कि कुछ किसान संगठनों द्वारा कमेटी के सदस्यों पर सवाल खड़े करना गलत है। सदस्यों के पास निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं, लेकिन उनके सहयोग से हर पक्ष की जानकारी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगी। आज तक ब्यूरो। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा देते हैं। तो हमारे साथ गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के इस चर्चा में शामिल होंगे। गौरव वल्लभ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा साहब, नेता शिरोमणि अकाली दल के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र चौधरी, किसान नेता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहिनी मोहन मिश्रा, जो कि राष्ट्रीय सचिव हैं भारतीय किसान संघ के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और एल.एन. राव, पूर्व डीसीपी, हमारे साथ दिल्ली के, इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। मैं आपके साथ आज शुरुआत करना चाहती हूँ मनजिंदर सिंह सिरसा साहब। ये जो किसानों की रैली हो रही है, जिसको वो किसानों की परेड कह रहे हैं, क्या छवि देश की इससे खराब होगी, जो बीजेपी का आरोप है? इस सवाल के साथ मैं इसलिए शुरुआत करना चाह रही हूं क्योंकि सबकी प्रतिक्रिया लेकर मैं फिर बीजेपी और कांग्रेस के पास जाऊंगी। मेरा सवाल आपसे यह है कि जहां एक तरफ सबकी नजर राजपथ पर होगी, देश की आन बान शान हम देखेंगे, वहीं दूसरी तरफ अगर सिर्फ परेशानियों का जिक्र होगा, सिर्फ नुकसानों का जिक्र होगा, तो फिर वो जश्न कैसे कहलाएगा 26 जनवरी का? अंजना जी, पहली बात तो मैं आपको ये बड़ा क्लैरिफाई कर दूं। वैसे आपने खुद ही बड़े अच्छे तरीके से बताया कि ये किसी भी स्थिति में 26 जनवरी की जो परेड होती है
उसके मुकाबले में नहीं है। जब वो परेड खत्म हो जाती है 10 बजे, ये 11 बजे शुरू होगी। दूसरी बात, ये कोई राजपथ पे नहीं आएगी, कोई राजपथ के आसपास भी नहीं आएगी, उससे 20 किलोमीटर दूर रहेगी। क्या देश की शान किसान, देश की शान जवान, क्या आज इनके कारण भी देश में और दुनिया में हमारी बदनामी हो सकती है? दुनिया के अंदर जब जब ऐसी परेड निकलती हैं, लोग उसमें शामिल होते हैं, लोगों की गाड़ियां उसमें शामिल होती हैं, तो वो फख्र महसूस करते हैं। क्या देश का किसान जब तिरंगा लगाकर, झंडा लगाकर देश की सड़कों के ऊपर निकलेगा, हमें नहीं पता था इससे कि हमारी सरकार की बदनामी हो जाएगी, हमारे देश की बदनामी हो, जिसकी तो हमें जानकारी नहीं आज तक। मुझे इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि जिस देश के सिपाही जान, जिस देश के लिए दान निशावर करने वाले आर्मी का जवान जो अपनी जान को हथेली पर रखकर जान की लड़ाई लड़ता है और देश के लिए लड़ता है, मरता है, जिसका परिवार, जब वो इस परेड का हिस्सा होगा तो देश की बेइज्जती हो जाएगी, सरकार की इंसल्ट हो जाएगी दुनिया भर में। इसका जानकारी का ज्ञान आज तक मुझे नहीं था। मुझे नहीं पता ये ज्ञान कैसे और कब बीजेपी को आया और कब सरकार ने ऐसी मन बनाया। मेरे लिए किसान और जवान देश का गौरव है, वो देश का गौरव बढ़ाने वाला, और मुझे इस बात का फक्र है कि आज किसान और जवानों ने मिलकर देश के गणतंत्र दिवस वाले दिन देश की राजधानी के अंदर जब सरकार की, हमारी आर्मी की, सम्मानित आर्मी की परेड खत्म होगी, उसके 1 घंटे बाद देश के सामने आर्मी के जो किसान है, उसने आर्मी के रिटायर्ड जवानों के साथ देश के तिरंगे को लेकर अपना गौरव बताते हुए सड़कों पर उतरेगा। मुझे फक्र होगा, मैं उसको फक्र के साथ उस परेड के अंदर शामिल। गौरव भाटिया जी वो कह रहे हैं गौरव के लिए ही होगी, ये परेड भी गौरव के लिए ही होगी, देश की शान के लिए ही होगी, लेकिन उन ट्रैक्टरों पर उन किसान की भी जिनकी मौत हुई है, उनके परिवार वाले भी शामिल होंगे और उनकी कहानी भी बताई जाएगी। ये भी बताया जाएगा कि उन तीनों कृषि कानूनों से किसानों की क्या दुर्दशा हो रही है, और ये सामने क्यों ना आए। गौरव भाटिया जी, कि हमें हमारी सेना पे, सर्वोच्च न्यायालय पे, संवैधानिक संस्थाओं पे पूरा विश्वास होना चाहिए अंजना जी। और पुष्पेंद्र चौधरी जी यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे एक नागरिक होने के नाते भी एक ही विनती करूंगा। पुष्पेंद्र भाई, आप भी ये मानते हैं कि ये सरकार संवेदनशील सरकार है, बातचीत चल रही है, हम आगे भी बातचीत करेंगे, जो मसले होंगे उनको सुलझाएंगे, लेकिन गणतंत्र दिवस की परेड में आप जानते हैं जो भारत को कमजोर करने वाली शक्तियां हैं, ये आस लगा के बैठी होती हैं कि एक चूक हो और हम भारत को बुरी तरह से चोट दें। आप मुझे बताइए कि किसान भाई कभी देश का अहित नहीं चाहेंगे, लेकिन उनकी आड़ में कोई अगर व्यक्ति घुस के हमारी सेनाओं पे या जो नागरिक हैं उनको चोट भी लग जाती है, तो क्या किसान भाई आपको अपने आप को माफ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे अंजना जी, ये सत्य है। और मैं इतना ही कहूंगा, अकाली दल के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, सिरसा जी देखिए ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि जब 6 जून को ऑर्डिनेंस आया तब आपके जितने वरिष्ठ नेता है या नेत्री हैं उन्होंने समर्थन किया, उसके बाद पलटी मारी, तो मैं इस पे बाद में आऊंगा। तीसरी बात मैं इतना ही कहूंगा, सर्वोच्च न्यायालय ने भी अंजना जी क्या कहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है हमने एक कमेटी बनाई है, कमेटी से आप बातचीत करिए, लेकिन आप बातचीत नहीं कर रहे, इसका ये मतलब नहीं जो कमेटी के सदस्य हों और हम पर भी हमारी मंशा गलत होने के आरोप लगा दे बिना तथ्यों के, ये स्वीकार्य नहीं है। और मैं याद दिलाना चाहूंगा, अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले राहुल गांधी क्या कह रहे थे? गौरव भाई, उन्होंने कहा राहुल गांधी पर बोलिएगा, फिर गौरव वल्लभ बहस में शामिल होंगे। राहुल गांधी पर बोलिएगा, गौरव वल्लभ तब शामिल हो जाएंगे। पहले पुष्पेंद्र जी, सीधा जो किसानों की बात उन्होंने कही है परेड को लेकर, उस पर आपका क्या जवाब है? देखिए गौरव भाई, ये देश के जो है गर्व का पर्व जो है ये 26 जनवरी माना जाता है, और किसान और जवान देश की 2 ऐसे स्तंभ हैं जिन्होंने जो है हर वक्त देश का स्वाभिमान बढ़ाने का जो है काम किया है इस देश में। तो कोई काम ऐसा नहीं किया जाएगा। और इससे पहले भी मैं आपको बता दूं, सन 52 में ट्रैक्टर बाकायदा शामिल हुए थे, मेन परेड में शामिल हुए थे, इसके फोटो लगातार आ रहे हैं, मैं आपको भेज दूंगा इसके कार्यक्रम के बाद। तीसरा, हम लोग कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे मेन परेड डिस्टर्ब हो। मेन परेड से 20-30 किलोमीटर दूर इसका जो प्रस्तावित है,
और उसमें भी यदि कहीं कोई पुलिस रोकती है तो शांतिपूर्ण तरीके से, मैं आपको वायदा करता हूं, सब लोग वहीं बैठ जाएंगे और उसके आगे बढ़ने का काम नहीं करेंगे। ना ही कोई हिंसा होनी है, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से पिछले 55-56 दिनों से है ये सारा का सारा जो है कार्यक्रम चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, लेकिन कोई हिंसा की कार्रवाई या हिंसा की घटना उसमें नहीं हुई है। तो किसानों की तरफ से मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, देश का मस्तक ऊंचा करने का जो काम होगा वो करेंगे। उसके अलावा कोई ऐसा काम हमारी तरफ से नहीं कारित होगा जिससे आपको जो है नीचा देखना पड़े। जी ठीक है गौरव जी, एक लाइन का जवाब, फिर मैं जाऊंगी सीधे मोहिनी मोहन मिश्रा जी के पास। पुष्पेंद्र जी देखिए, मुझे तो बहुत खुशी होती है, गर्व होता है कि जब किसानों का नेतृत्व आप जैसे लोग करते हैं, जो ये कहते हैं कि हम देश को झुकने नहीं देंगे। और ये दिल्ली पुलिस का क्षेत्र अधिकार है, वो कहाँ तक कि आपको जो है इजाजत दे, रोके या ना रोके, इसमें मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, ये सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है। लेकिन बहरूपियों से बच के रहिएगा, और उन बहरूपियों में कुछ राजनीतिक दल भी शामिल हैं जो केवल और केवल घृणा की राजनीति, बांटने की राजनीति, देश कमजोर कहते हो। बस ये आपका भाई होने के नाते, शुभचिंतक होने के नाते, गौरव वल्लभ जी को दिखा दीजिए उनके साथ। गौरव वल्लभ जी, आप समझ गए होंगे किस तरफ इशारा कर रहे हैं वो। जी अंजना जी, आज 70 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई दिल्ली के बॉर्डर पे, और 56 दिन पूर्ण हो गए, पर तथाकथित 56 इंच वाले के दिल में किसानों के प्रति ना तो भाव आया, ना आदर का भाव आया, ना स्नेह का भाव आया, ना श्रद्धांजलि का भाव आया। और मैं ये क्यों बोल रहा हूं, 70 शहादत के बाद भी तथाकथित 56 इंच की तरफ से ये नहीं कहा गया कि मुझे इन भाइयों की शहादत पे दुख है। जो व्यक्ति पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री की माता के निधन पे कंडोलेंस लेटर लिख सकते हैं, पर हिंदुस्तान के किसान की शहादत पे अपना मुंह तक नहीं खोलते। दूसरी बात अंजना जी, किसान और जवान क्या है? मैं तो कहता हूं जवान का मतलब होता है वर्दी में किसान, जवान भी वर्दी में किसान है, और बिना वर्दी का किसान किसान है। और जब वर्दी में जवान चलेगा, उसकी परेड के बाद अगर किसान अगर दिल्ली के रोड्स पर अपनी गणतंत्र दिवस की परिक्रमा लगाए, अपना जश्न मनाए, अपनी ट्रैक्टर की यात्रा निकाले, इसमें इतनी घबराहट क्यों है? मुझे तो समझ में नहीं आता। ना तो गणतंत्र दिवस की परेड पे उसका कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, 1 घंटे बाद वो अपनी परेड चालू करेंगे, 20 किलोमीटर दूर उनके ट्रैक्टर होंगे, पर इनको पता है, क्योंकि देश जब पूरा देखेगा कि किस तरह हिंदुस्तान के किसान की मेहनत को 2, 3, 4 लोगों के हवाले करने का जो काम कर रहे हैं, वो ट्रैक्टर का हुजूम हिंदुस्तान को बता देगा। और मेरा एक सवाल है, गौरव भाटिया जी से पूछ रहे हैं कि आप घबराए हुए क्यों हैं, किसानों की परेड से घबराए हुए क्यों हैं? जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है कि कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किसानों से जुड़े हुए 2 प्रश्न पूछ लिए थे, तो एक 50 साल के अपरिपक्व बालक भाग खड़े हुए और उन्होंने कह दिया कि नड्डा जी हमारे प्रोफेसर थोड़ी ना है। तो राहुल गांधी जी, जिस स्कूल में आप 50 बार फेल हुए ना और पहली कक्षा पास नहीं कर पाए, उसी स्कूल के प्रोफेसर हैं जेपी नड्डा जी। और राहुल गांधी जी वो शख्सियत हैं, जब टीचर्स डे पे अपने टीचर को फोन करके कहते हैं हैप्पी टीचर्स डे, जो भी मैं आज आपकी वजह से हूं, तो टीचर कहता है क्यों गाली दे रहे हो, मेरी वजह से, मेरी पढ़ाई में तो कुछ कमी नहीं थी। दूसरी बात, इन्होंने 56 इंच की छाती की करी, 56 इंच की छाती थी तभी एमएसपी लागू करी 1.5 गुनी, लेकिन 1,80,000 किसानों की आत्महत्या करी गई, उन्होंने आत्महत्या करी। 18 इंच की आपकी आवाज कट रही है गौरव भाटिया जी। मुझे 18 इंच की छाती से कहना थोड़ी हवा भरे, और प्रश्न पूछना बड़ा आसान है। जब हमने प्रश्न तो उत्तर देने से भाग खड़े हुए, ये उनका असली चरित्र है। मैं सवाल तो पूछूंगा, लेकिन मुझसे सवाल कोई ना पूछे, तानाशाह राहुल गांधी कहते हैं। ठीक है गौरव वल्लभ जी, चूंकि सीधा सवाल आप पर है, दो लाइन का जवाब, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास भी जाना चाहती हूँ। दिल्ली पुलिस का भी वर्जन जानने की कोशिश करेंगे, जल्दी बताइए। इन्होंने अभी किसी का नाम लिया, कौन है भाई ये नड्डा? कौन है जिनका आपने नाम लिया? ये कौन?
ये कोई राहुल भारत गांधी सरकार के प्रधानमंत्री आएगी है कि नरेंद्र कौन मोदी है? जी की ये भारत आएगी सरकार के और कृषि जाएगा राहुल मंत्री है? गांधी। कौन है ये? समझे? कौन है ये? गांधी का आप शांति से नाम सुनिए, हटा बीच दो। में मत बोलिए, गांधी चिल्ला चोट का- मत करिए, गांधी चिल्ला का चोट मत नाम करिए, हटाओ। सुनिए पूरी बात सुनिए। आपने कहा ना मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में तमीज से बात करके बोलिए, तमीज से पहले बात करके बोलिए, की लीगल ठीक है? गारंटी पे आपको क्या नहीं, मैं तकलीफ है? आपको बता रहा क्या हूँ तकलीफ है ये MSP राहुल की लीगल गांधी का गारंटी पे? तभी और कौन है ये नेता? चपरासी की कौन नौकरी है नेता देगा। जिसका हम उत्तर दें? पता क्या ये है भारत के कौन है राहुल प्रधानमंत्री हैं? गांधी? क्या भारत में हमारी इटालियन सरकार शॉप चल रही है पिज्जा। कि हम उत्तर हमें दें? आप बताइए किसान आपसे आपके सवाल नड्डा जी, पूछ रहा है, आप हमसे नड्डा सवाल जी पूछ कौन रहे है? हैं। अरे आपको अपना पता ही नहीं सामान्य कि ज्ञान सरकार थोड़ा आपकी बेहतर पार्टी करिए। के दल की है, आपको ये हाँ, पता ही नहीं है इस हाँ, बात खड़े का। हुए इस दो बात का सवाल ज्ञान पूछे थे। रखो कि सरकार बताइए, आपके दल की मैनिफेस्टो है। में एक- सरकार में जब बैठे हो तो सवालों का उत्तर दीजिए, उसको सवाल खत्म मत करेंगे, पूछिए, क्यों कहा और था सवाल का कांग्रेस ने? उत्तर देके जाइए। राहुल एक सवाल का उत्तर 50 साल देके के परिपक्व बालक जाइए। मुझे बताइए, MSP की लीगल गारंटी देने से क्या परेशानी पिज्जा है? के बीज क्या ढूंढने गए परेशानी है थे, MSP की लीगल नड्डा जी का गारंटी नाम देने से? सम्मान पूर्वक लिया करिए। जिन 2 ठीक है? महीने में विश्व जिन की 2 सबसे महीनों बड़ी में, पार्टी जिन- के जिन राष्ट्रीय कानून अध्यक्ष पास होने हैं, के अपने आप 2 मेहनत महीने से के उठे, बाद ठीक है। 18 संशोधन उपनाम की कर वजह दिए से नहीं जाते उठे हैं। उस राहुल कानून गांधी को की आगे वजह से। स्काइप चैट पे जब दोनों एक साथ बोलते हैं आवाज साफ नहीं आती है। मैं आप दोनों के पास आऊंगी, लेकिन ये सिर्फ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का मसला नहीं है। मैं आपके पास भी सिरसा साहब आ रही हूं, लेकिन एक बार मोहन मिश्रा जी मैं आपके पास आना चाहती हूं। किसान अपना दर्द, अपनी तकलीफ अपने देश को ही तो बताएंगे ना, और वो जान रहे हैं कि जब पूरे देश की नजर रहेगी 26 जनवरी को, तो वो दर्द और तकलीफ। एक बार जरा स्केचेस दिखाइए। हमने दिखाने की कोशिश की है, जो जानकारी आई है उसके मुताबिक सेना के जो वेटरन्स हैं उनसे किसान संगठन मशवरा कर रहे हैं। अलग अलग झांकियां निकलेंगी, सब पर तिरंगा होगा, उनका अपना झंडा भी होगा। जो किसान परिवार जिनमें मौत हुई है उनके परिवार वाले बताएंगे, एक एक की कहानी होगी। और इस तरह से कितनी दूरी पर पूरी तरीके से ये एक मिनी रिपब्लिक डे परेड इसे समझ लीजिए। मोहन मिश्रा जी, क्या दिक्कत है इसमें? हाँ जी अंजना जी, ये जो बार बार उठ रहा है कि 70 किसान का शहादत हुआ है, 70 नहीं 3,70,000 किसान का शहादत हुआ है। 70 साल में किसान परेशान है। जो दुर्दशा का बात कर रहे हैं वो तो देखा है। 70 साल में ये जो व्यवस्था चल रहा है इसमें किसान परेशान है। अगर अभी बदलाव की कोशिश हो रहा है उसको लागू होना जरूरी है। लागू नहीं करेंगे, आप देखिए अभी क्या हाल है। ये कानून आते ही, लागू होते ही काफ़ी मंडियों में उनका टैक्स कम हो गया था। आज समाचार आया तमिलनाडु से, कोकोनट किसान जो नारियल का किसान जो बिना सेस के बेच रहा था, आज कलेक्टर बोल रहा है कि ये कानून पर रोक है, हम तो सेस लेंगे आपसे। तो ये कानून लागू हो, परिणाम क्या निकलेगा देखे। वो नदी कहाँ है पता नहीं, अभी कपड़ा निकाल के बैठे हैं लोग। तो मेरा बोलना है ये शहादत, ये 70 साल का जो मामला है, ये 70 लोगों का शहादत नहीं है। 70 साल में जो समस्या है किसानों की समस्या, वो दिखा है, कोई समस्या नहीं है, वो दिखना चाहिए। जो सारी सरकारों ने जो कानून बनाया, जो व्यवस्था बनाया, किसान परेशान है, 3 लाख किसान आत्महत्या किए, वो विषय भी उसमें आना चाहिए। इसलिए बदलाव तो जरूरी है, बदलाव का जांच भी होना चाहिए। ये अगर बदलाव लागू होता है तो क्या होता है उसका थोड़ा परीक्षण हो जाए। ये राजनीतिक पार्टियों का, बाकी इधर उधर लोगों का तू में कुछ नहीं होता है। 70 साल में किसान सही में परेशान है, वो दिखना चाहिए। झांकियों में अगर लाना चाहते हैं वो दिखना चाहिए 70 साल में किसान क्यों परेशान है। ठीक है। और देश में सिर्फ जैसे हम बताते थे 70 साल की परेशानी दिखेगी तब सिरसा साहब, गौरव वल्लभ साहब दिक्कत नहीं होगी ना। वो कह रहे हैं सिर्फ अभी के किसानों की मौत का जिक्र मत कीजिए, करना है तो 70 सालों में जितने किसानों ने अपनी जान दी है उन सब का जिक्र कीजिए। अंजना जी, जी अब मैं जवाब देता हूं अंजना जी। पहले तो सवाल इसके बाद में राव साहब आपके पास आऊंगी। एक सेकंड गौरव वल्लभ जी बोले, फिर सिरसा साहब फौरन आ रही हूं आपके पास। गौरव जी 2 लाइन का जवाब। जी मुझे बताइए, मिश्रा जी बैठे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी भी हैं, एक एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशन के। क्या इन 3 काले कानूनों को बनाने से पहले आपसे भी सलाह मशवरा हुआ था? आप तो एक किसान संघ को रिप्रेजेंट करते हो, बताइए। क्योंकि आपके महामंत्री ने टीवी चैनल पे बैठ के, बद्री चौधरी जी ने कहा कि आपसे भी नहीं पूछा गया, और आप टीवी पे बैठ के चलिए पूछा गया था, बता रहे हैं। मिश्रा साहब बताइए, बात सुनिए। मिश्रा साहब बता रहे हैं। नहीं मिश्रा साहब का वर्जन सुन लिया जाए। मिश्रा साहब क्या आपसे सरकार ने बात की थी? एक लाइन बता रहा हूं। ये जो गौरव वल्लभ जी, आंखों में पट्टी हटाइए,
कभी काला कानून, कभी गैरी कानून, कभी पीला कानून, ये छोड़िए विषय को, कानून को चर्चा करो ना। कानून में क्या है, चर्चा हुआ नहीं हुआ वो विषय अलग है, कानून में क्या है चर्चा कीजिए, कौन से क्लॉज में क्या समस्या है वो बता दीजिए। वो काला अक्षर में लिखा है इसे काला कानून है, पीला अक्षर में लिखा है इसे पीला कानून है, कभी गैरी कानून के, ये विषय छोड़िए, विषय पर आइए। 50-70 साल से किसान जो परेशान है उसको निकालने की अगर कोई कोशिश हुआ है उसको परीक्षित होने दीजिए, उसको टेस्टिंग हो, वो लागू हो, फिर परिणाम निकलेगा गलत तो फिर चर्चा करेंगे। 3 काले कानूनों को लाने से पहले क्या हुई थी या नहीं, आए ना में जवाब दीजिए। और हुई नहीं, थी तो जो गौरव वल्लभ पूछ रहे हैं उसका भी जवाब दीजिए ना मिश्रा साहब। वो कह रहे हैं आप लोगों से संपर्क किया था, पूछा था सरकार ने, ये पूछ रहे हैं वो, इसका जवाब दे रहा हूं। हाँ। 2012 मई 4 तारीख में यूपीए के कृषि मंत्री ने एक समिति गठन करके राज्यसभा में घोषणा की थी। कौन थे? अनिल अंबानी, गोदरेज बजाज, MS बांगा, और उन्हें सुझाव दिया था। किससे चर्चा कर रहे थे आप किससे चर्चा कर रहे थे? आप किससे चर्चा कर रहे थे? देखिए गौरव वल्लभ जी, हाँ जी, अभी का सवाल तो मौजूदा सरकार पर होगा ना मोहन जी। गौरव वल्लभ जी, अभी का सवाल हाँ तो मौजूदा सरकार पर होगा ना, उस पर बात नहीं घुमा रहा हूं, ठीक है। जो परंपरा आप शुरू किए ना कंपनियों के साथ बात करने का, उसमें पहले बोलिए आप किसानों को उस रास्ते से निकालिए। कानून अगर बना है पार्लियामेंट में उसका लागू हो, उसके बारे में टेस्ट करेंगे, सही किसान के पक्ष में है या किसके पक्ष में, हम आवाज दे फिर रहे हैं बात क्योंकि करेंगे। ऑडियो क्लैरिटी से नहीं आता गौरव वल्लभ जी, एक साथ बोलने पर ना ऑडियो नहीं आता है। एक बार मैं आ रही हूं आपके पास भी सिरसा साहब, फौरन एक बार मुझे राव साहब से कमेंट लेने दीजिए। दिल्ली पुलिस की बातचीत कहां तक पहुंची है? रिंग रोड पर करना चाहते हैं, लेकिन आज आपने सुना टिकैत साहब को, वो कह रहे हैं NIA जिस तरह से समन दे रहा है उसकी वजह से बातचीत बस सफल नहीं हो पा रही है। वो कह रहे हैं अगर जरूरत पड़ी तो CGO कॉम्प्लेक्स NIA बिल्डिंग के बाहर तक जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे। इजाजत दिल्ली पुलिस देगी या नहीं, कोर्ट ने भी छोड़ दिया है अब दिल्ली पुलिस पर। देखिए अंजना जी, माननीय अदालत ने बिल्कुल सही फैसला किया है कि कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी अपने स्टेट पर या पुलिस पर है, और वो जिम्मेवारी दिल्ली पुलिस अच्छी तरह निभाना जानती है। ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बड़े बड़े इंतजाम देखे हैं दिल्ली पुलिस ने। जब हम सर्विस में होते थे बहुत बड़े बड़े इंतजाम हमने निभाए हैं, हाँ। और बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से सब निभाए हैं। लेकिन एक साथ एक मैं बता दूं, इस प्रकार की रैली निकालने की परमिशन लिए बिना अगर कोई आदमी या कोई संस्था या कोई आंदोलनकारी ऐसी रैली निकालेंगे जिसकी परमिशन नहीं है दिल्ली में निकालने की, तो वो गैर कानूनी होगी। और गैर कानूनी अगर प्रोसेसन किसी ने निकाला या रैली निकाली या परेड निकाली, वो उसके लिए दिल्ली पुलिस तो कानूनी व्यवस्था में है। और जैसे माननीय अदालत ने भी कहा कि आपका कानून में जो अधिकार करिए तो दिल्ली पुलिस पूरा इस्तेमाल करेगी। लेकिन एक साथ मैं ये बता दूं कि इंटेलिजेंस नेटवर्क से, इंटेलिजेंस से ये खबरें आ रही हैं कि इस किसानों के आंदोलन के मद्देनजर बहुत सी अराजक तत्व और उग्रवादी लोग कोई ऐसी घटना करने के लिए तैयार बैठे हैं जो कि किसानों की आड़ में ऐसा कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या ये किसान नेता है, ये क्या जिम्मेवारी लेंगे इस बात की? अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली में या दिल्ली के आसपास इस जगह पे कोई भी अगर गड़बड़ हुआ तो कौन जिम्मेवार होगा इस बात का? ये बड़े ध्यान देने वाली बात है हमारे देश की। पुष्पेंद्र जी जवाब दे रहे हैं, ब्रेक का टाइम हो रहा है, सुनिए पुष्पेंद्र जी। राव साहब अब ध्यान से सुन लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आपकी है, यानी पुलिस की है, सरकार की है, बिल्कुल है। और ये पहली बार नहीं है, ऐसे अलर्ट जारी किए गए। 26 जनवरी 15 अगस्त को लगातार हर साल अलर्ट जारी किए जाते हैं। तो हर बार क्या किसानों की वजह से गड़बड़ी होती है? किसान शांतिपूर्ण तरीके से वहां बैठे हैं, लोकतांत्रिक अधिकार है उनका वहां बैठने का, आंदोलन करने का, परेड निकालने का। उसमें कोई गलत तत्व है तो आप उसको पकड़िए, जेल में डालिए, कार्रवाई करिए, हम आपके साथ हैं। और आप जहां हमें रोकेंगे हम वहीं रुक जाएंगे, हम कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से अपना मार्च निकालने जा रहे हैं। और जो है इसमें कोई किसी किस्म की किसानों की तरफ से गड़बड़ी नहीं होगी। लेकिन ठीक रहा, आप किसानों के सर पे मत फोड़िए। बाकी पहले भी 26 जनवरी 15 अगस्त को दिक्कतें आती रही हैं, अलर्ट जारी होते रहे, तब आपकी पुलिस कहां थी? अब किसान आगे तो जो है जिम्मेदार किसान होंगे, आप जिम्मेदार होंगे। कोई गड़बड़ होती है तो आंदोलन के अंदर कोई गड़बड़ करे या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कोई खराब करे, आप जिम्मेदार होंगे, सरकार जिम्मेदार होगी। ठीक है बिल्कुल, ये मैं
राव साहब इसका जवाब दीजिएगा, ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं, आपके पास भी मैं आऊंगी सिरसा साहब। गौरव भाटिया जी आप भी दीजिएगा इसका जवाब। पुष्पेंद्र सिंह का कहना है कि अगर उस दिन कोई गड़बड़ी होती है तो पुलिस, प्रशासन, सरकार जिम्मेदार होगी, किसान नहीं। किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, चर्चा जारी रहेगी। एक बार फिर पूरे विस्तार से आपको दिखाएंगे कि किसानों के इस मिनी रिपब्लिक डे परेड में आखिर वो किस तरह की झांकियां निकालने की तैयारी में है। देखते रहिए आज तक। इससे पहले कि हम चर्चा आगे लिए चले, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत 10वें दौर की भी खत्म हो गई है और ये बातचीत भी अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बेनतीजा, यानी कोई समाधान नहीं निकला है। संकट जस का तस बना हुआ है और हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने दरअसल नामंजूर कर दिया है। एक तरफ सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेना मंजूर नहीं और किसानों को इससे कम में बात बनती दिख नहीं रही है। सरकार ने 1 साल तक कानून निलंबन की बात की है। सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने नामंजूर कर दिया है। सरकार ने अपनी तरफ से जो नई कमेटी गठन का भी एक प्रस्ताव दिया था। जो बड़ी बातें अब आ रही हैं वो आपको बता दें, किसान में 10वें दौर की बातचीत खत्म हुई है और सरकार ने अपनी तरफ से जितने भी प्रस्ताव दिए थे उन सबको किसानों ने ठुकरा दिया है। कोई समाधान, कोई नतीजा आज भी नहीं निकला है। 1 साल तक कानून निलंबन का प्रस्ताव दिया था लेकिन उसे भी अस्वीकार कर दिया गया है। हमारे साथ प्रवक्ता श्रोमणी अकाली दल के मनजिंदर सिंह सिरसा हैं। जल्दी से सिरसा साहब एक कमेंट आपका, हमारे सहयोगी जैसे ही जुड़ते हैं हमारे साथ और कुछ भी रिएक्शन आता है वहां से किसानों का जरूर बताइएगा, हमें सीधे लिए चलेंगे। सिरसा साहब, 1 साल तक निलंबन का प्रस्ताव जो सरकार का था उसे भी किसानों ने ठुकरा दिया है। ये देखिए, 1 साल के निलंबन के बाद आप कुछ समझिए अंजना जी कि इसका फिर 1 साल बाद दोबारा से क्या यही लड़ाई लड़नी होगी, क्या इसी तरह सड़क पे आना होगा? बात तो यह है कि इसका परमानेंटली सोल्यूशन क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इसको थोड़ी देर के लिए स्टे कर दो, लेकिन लड़ाई तो थोड़ी देर के स्टे करने से नहीं है ना अंजना जी। मैं आपकी जानकारी में केवल छोटी सी बात डालना चाहता हूँ। ये जो मॉडल है जिसको फ्री मंडी मॉडल कहा जाता है कि सबके लिए ओपन होगा, ओपन मंडी मॉडल, ये बिहार में 2006 से लागू है और बिहार के औसतन जो 6 से लेकर अब तक अगर 14 साल में किसान की आमदन में फर्क नहीं आया, वहां पे 45,000 रुपया पर फार्मर इनकम है, 45,000 रुपया। जबकि पंजाब की आमदन जो है वो 2,16,000 रुपया है, क्योंकि यहाँ पे एपीएमसी मंडियां हैं। बिहार में एपीएमसी मंडियां खत्म कर दी गई। अब बिहार वाला मॉडल अगर पूरे देश में लागू किया जाएगा तो इसका स्पष्ट मतलब है कि सारे देश की आमदन 45,000 पे आके रुक जाएगी। तो क्यों ना पंजाब वाला मॉडल बिहार में लागू किया जाए जिससे 2,16,000 रुपया होती है। तो बड़ा स्पष्ट सा बात है। तो इसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार 1 साल रोकने से कुछ हल होने वाला नहीं है। इसका परमानेंट सोल्यूशन यही है, इन लॉज को अबॉलिश किया जाए, किसानों का बेस्ट मॉडल ठीक है। सिरसा साहब कह रहे हैं गौरव भाटिया जी कि 1 साल का निलंबन मतलब 1 साल बाद फिर नए सिरे से किसानों को अपनी बात कहनी होगी, वो मानने को तैयार नहीं है किसान संगठन। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो ये कहना कि सारे देश के किसान आंदोलित हैं, ये सही नहीं है। हमारा ये मानना है 15 करोड़ किसान और उनके परिवार नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं और जो भी सिरसा जी कह रहे हैं ये सारा ज्ञान उन्हें अपनी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको देना चाहिए। मेरे पास वीडियो है, मैं बता दूं, वो चला भी सकता हूं कि ये पहले क्या कहते थे, पलटी क्यों मारी यही जानते हैं, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन अब मैं आता हूं, एक पहेली है, बूझो तो जाने। वो कौन सा नेता है जो जब ये 3 कानून लाए गए थे, चर्चा चल रही थी तो पार्लियामेंट से भाग गया, फिर किसानों को जो कुछ संगठन है उनको भड़का के किसान आंदोलन से भाग गया और जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सवाल पूछे तो सवालों से भाग गया। अरे ये भगोड़ा है कौन भारतीय राजनीति में? और देखिए यहाँ पे एक बहुत जिम्मेदार फॉर्मर पुलिस कर्मी बैठे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भी यही बात कही अंजना जी, जो बात मैंने कही थी कि गणतंत्र दिवस वो दिन है जब हम सबको एक हो जाना चाहिए। आप 27 जनवरी को फिर से प्रदर्शन करिएगा, लेकिन सेंध ना लगे सुरक्षा में। और जो हमारे पुलिस कर्मी हैं उनके लिए काम हम ना बढ़ाए। ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे, इस पर चर्चा यहीं से आगे लिए चलेंगे। लेकिन आपका जो ऑब्सेशन है राहुल गांधी से वो भी बहुत दिलचस्प है। अभी किसानों के साथ बातचीत हो रही है। आपको कैसे पता चल गया? आपकी पहेली में भी राहुल गांधी
आप हर मुद्दे की शुरुआत करते राहुल गांधी से। आप राहुल गांधी से आगे आप लोग बढ़ नहीं पाते। अभी तो मुश्किल सिर्फ किसानों के साथ है। इसको हल्का मत बनाइए सर, सिचुएशन गंभीर है। एक बार कंवलजीत संधू हमारे साथ जुड़ गए, सहयोगी जुड़ गए हमारे। आ रही हूँ एक सेकंड, आ रही हूँ गौरव वल्लभ, आ रही हूँ गौरव भाटिया। जल्दी से कंवलजीत आपके जरिए समझे, क्या सरकार ने वाकई 1 साल तक कानूनों के निलंबन का आज प्रस्ताव दिया जिसे किसानों ने ठुकरा दिया है? क्या कह रहे हैं वो? तीनों कृषि कानून वापस, तो इससे कम मानने पर तैयार नहीं। देखिए, सुबह से मुलाकात जो चल रही है इसमें ब्रेक ज्यादा थी और बातचीत कम थी, लेकिन सरकार ने इस प्रोटेस्ट को तोड़ने के लिए एक सुझाव दिया है, एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया है। पहले कहा गया था कि 1 साल के लिए ये स्थगित करेंगे, इस तरह का जो लॉ आया है, ये बिल आया है, इस कानून को वो 1 साल के लिए पोस्टपोन करेंगे। उसके बाद ये 2 साल के लिए उन्होंने टाइम बढ़ा दिया है। और अब हमें बताया गया कि मीटिंग तो खत्म हो चुकी है, लेकिन किसान नेता जो 1 साल के प्रस्ताव पर पहले हामी नहीं भर रहे थे, अब आपस में बातचीत कर रहे हैं। क्या ये अग्रीएबल है? क्या वो मानना चाहते हैं ये शर्त? हमारे साथ इस वक्त हिमांशु है। हिमांशु, क्या तर्क निकाला जाए? पहले 1 साल का प्रस्ताव आया था, अब 2 साल का प्रस्ताव ला रहे हैं। आपको लगता है ये एक विन विन डील होनी चाहिए? कमल, ये 2 साल का भी प्रस्ताव नहीं है। ये प्रस्ताव सरकार ने कहा है जब तक बीच का रास्ता नहीं निकल जाता है तब तक के लिए हम ये प्रस्ताव दे रहे हैं। कानून लागू नहीं होंगे, कमेटी बना दी जाएगी। अगर बीच का रास्ता तब तक नहीं निकलेगा तब तक जो है हम जो है कानून को लागू नहीं करेंगे। अगर आपको किसी तरीके की कोई शंका है तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात एफिडेविट के रूप में दे सकते हैं कि ये कानून तब तक लागू नहीं होगा जो कमेटी सरकार और किसान संगठनों के बीच में बनेगी, वो बीच का रास्ता नहीं निकाल लेती है, उसके तब तक कानून को लागू नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार ने कहा है हम हलफनामा देने के लिए तैयार हैं। तो यानी एक तरह से डील ब्रेकर है इसको कहेंगे, क्योंकि वो लागू नहीं कर रहे हैं ये कानून अपने आप में। और 2 साल का अगर समय होता है और उस समय भी जो असली जो कंट्रोल है काफी हद तक फार्मर्स के तहत, और वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भी बीच में लाने की कोशिश करेंगे, तो उस लिहाज से देखा जाए तो एक विन विन डील है जो कि पेशकश की है सरकार ने। और अब किसानों के ऊपर है, और किसान नेता अंदर काफी समय से यहाँ पर बैठे हुए हैं और बाहर नहीं आ रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ चल रहा है। और काफी हद तक वो सोच रहे हैं कि क्या उनका अगला कदम होना चाहिए, क्योंकि याद रखिए 40 फार्मर यूनियन लीडर है, लेकिन वापस आके उनको बाकी लोगों के साथ भी डिस्कशन करनी है। जी, जल्दी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। जैसे कोई भी अपडेट हो आप फौरन कंवलजीत अपना इशारा कीजिएगा, हम फौरन आपके पास आएंगे। इस बीच जल्दी से एक रिएक्शन यहाँ पर ले लेते हैं। पुष्पेंद्र जी, वहां पर क्या बात बनती हुई दिख रही है? क्योंकि जानकारी हमारी सहयोगी दे रहे हैं कि किसान आपस में जो नेता हैं वो बातचीत कर रहे हैं। क्या ये स्वीकार्य हो सकता है? आपको इसमें संभावना दिखती है? पुष्पेंद्र जी, अच्छा, उनकी आवाज नहीं आ रही है। मिश्रा साहब, एक रिएक्शन आपसे जल्दी। हाँ जी, अगर ऐसा होता है, किसान अगर हम मानते हैं बहुत अच्छा कदम है, कहीं ना कहीं ये विषय का रास्ता निकलना चाहिए। हाँ। अगर सरकार इतने कदम आगे आ रहा है, किसान को तो एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। इतना क्या अड़ियलपन है? तो आगे आपस में चर्चा कर रहे हैं, अच्छा है। अगर वो निर्णय हो जाता है तो बहुत स्वागत योग्य पदक्षेप है। जी, सिरसा साहब। देखिए, पहले तो अभी तक आधिकारिक तौर पर ना तो किसानों की तरफ से ऐसी कोई जानकारी मिली है, ना कोई सरकार की तरफ से, तो मुझे लगता है कि एंटीसिपेट करना भी ठीक नहीं होगा। और मैं तो आज भी आपके चैनल पे एक बार जरूर कहना चाहूंगा, आज गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पुरब है, जिन्होंने इतनी बड़ी अपने सरबंस दानी, जिन्होंने इतनी बड़ी अपने पिता की 9 साल में शहादत देखी, अपने साहिबजादों की शहादत अपने आंखों के सामने देखी, और इस मानवता को बहुत बड़ा उपकार उनके ऊपर है। मानवता के इस बड़े उपकार जो उन्होंने मानवता पे किया, उसके चलते मैं तो जरूर ये कहना चाहता हूँ कि आज के दिन में एक अच्छी खबर आए, यही हम सब लोग उम्मीद करते हैं। और अच्छी खबर आए, इससे किसान भी अपने घर को जाएं, और आज ये गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पुरब का एक बहुत बड़ा जो है तोहफे के तौर पर सबको मिले। मैं तो यही कामना करता हूं और ये उम्मीद करते हैं कि इसका रास्ता निकले और किसान भी खुश जाएं और ये एक अच्छा माहौल बन जाए, ऐसी हम रोज ही कामना करते हैं। जी, गौरव भाटिया, गौरव वल्लभ, आप दोनों से भी मैं रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले सीधे लिए चलते हैं अपने सहयोगी अशोक सिंघल के पास, जो इस वक्त वहीं से मौजूद है। अशोक, क्या
समझौते की सूरत बन रही है। 1 साल तक कानून के निलंबन और एक कमेटी बनाकर जो सरकार ने अभी आंदोलन खत्म करने की अपील की है, उस पर किसान आपस में मशवरा कर रहे हैं इस वक्त। अशोक, बिल्कुल, अभी किसान अंदर हैं और सरकार ने नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से प्रस्ताव आया अंजना कि हम लोग कुछ समय के लिए यानी 1 साल 1.5 साल के लिए इन कानूनों को निलंबित कर दें और एक कमेटी बनाए जिसमें किसान भी हों और सरकार के नुमाइंदे हों, दोनों मिलकर के आगे बातचीत करें। लेकिन उस वक्त तो किसानों ने उसको रिजेक्ट कर दिया था प्रपोजल को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी निलंबित किया हुआ इन कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन को और एक कमेटी बनाई हुई है। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि किसान जो प्रतिनिधि हैं वो अलग बैठ करके बातचीत कर रहे हैं और आगे क्या रणनीति बनाएंगे किसान अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। लेकिन सरकार की तरफ से ये प्रपोजल किसानों के सामने रखा गया। अंजना जी, बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि किसानों के सामने सरकार ने अपनी तरफ से एक प्रपोजल रखा है और बाकायदा इस प्रपोजल में ये कहा गया है कि 1.5 साल तक हम इस कानून को निलंबित रखेंगे, एक कमेटी बाकायदा बनेगी, सरकार किसान उसमें शामिल होंगे और इसी के साथ सरकार ने अपील की है कि आप इस आंदोलन को खत्म करें। नरेंद्र तोमर ने ये पहल अपनी तरफ से की है, यही आप बता रहे हैं अशोक। यानी जाहिर तौर पर जो सरकार की पूरी प्रक्रिया थी, आज लगता है इस बैठक में 10वें दौर में एक ठोस कदम के साथ सरकार गई है, जिसकी वजह से शायद इस तरह की उम्मीद बन रही है। अशोक, बिल्कुल अंजना, देखिए नरेंद्र सिंह तोमर जैसे ही बैठक में आए उन्होंने पहले तो इस कानूनों के बारे में समझाना शुरू किया कि फ़ायदेमंद आपके हित के लिए, देश के बाकी राज्यों के किसान समर्थन कर रहे हैं इन बिलों का और उनके हित के लिए है किसान, और कहा कि आप जो जो अमेंडमेंट चाहते हैं हम करने को तैयार हैं। किसानों ने साफ तौर से कहा कि तीनों कानूनों की वापसी, एमएसपी गारंटी कानून के अलावा हम मानने को तैयार नहीं है। लेकिन उसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से ये प्रपोजल दिया गया कि अगर इन कानूनों को निलंबित कर दिया जाए 1.5 साल के लिए और एक कमेटी बना दी जाए और उसके साथ ही आपको आंदोलन खत्म करना पड़ेगा। उस वक्त तो किसानों ने कहा कि नहीं, हमको मंजूर नहीं है, हम चाहते हैं कि तुरंत इन कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन अभी किसान जो हैं बातचीत कर रहे हैं कि आगे कैसे बढ़ा जाए, क्या सरकार के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाए, क्या करना चाहिए। उस वक्त तो रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि किसान हमेशा से कहते हैं कोई कमेटी बनाने का सवाल नहीं है, क्योंकि सरकार की रणनीति यही है। किसानों का ये कहना रहा है कि कमेटी बना करके आंदोलन को खत्म कर दिया जाए, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन किसान अब जो है बातचीत कर रहे हैं कि आगे कैसे बढ़ा जाए, क्या किया जाए। लेकिन ये सरकार की तरफ से ये प्रपोजल आया है, ये बड़ी बात है अपने आप में अंजना, क्योंकि सरकार हमेशा से कहती रही है कि हम तीनों कानूनों को वापस नहीं लेंगे, हम अमेंडमेंट करने को तैयार हैं। पिछली मीटिंग में नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बात जरूर रखी थी किसानों के सामने कि आप कौन सा एक कदम है जिसको पूरा करने से आप आंदोलन खत्म कर सकते हैं। तो किसानों ने ये कहा था एक मुद्दे की बात नहीं है, हमारे लिए दोनों मुद्दे अहम है, एमएसपी का मुद्दा भी अहम है और तीनों कानूनों की वापसी का। इसलिए एक मुद्दे का हल हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होगा। तो इसीलिए अब सरकार ने आज, क्योंकि अमित शाह से मीटिंग हुई थी अंजना, मीटिंग में आने से पहले पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर दोनों अमित शाह के घर गए थे, बातचीत की थी। और हर मीटिंग से पहले होता है ताकि आगे कैसे बढ़ा जाए। अगर किसानों की तरफ से अड़ियल रुख रहता है तो किसान कैसे हैंडल करेगी। तो आज किसान सरकार की तरफ से ये प्रपोजल देना, कहीं ना कहीं सरकार एक कदम आगे बढ़ी है और किसानों से कहीं ना कहीं एक रास्ता निकालने की कोशिश है सरकार की ओर से। और बार बार ये बिल्कुल अशोक, हिमांशु भी वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जल्दी से एक रिएक्शन उनसे भी ले लेते हैं। अशोक बता रहे थे और लगातार ये खबर आ रही है, बहुत बड़ी पहल अब सरकार की तरफ से हुई है, बातचीत खत्म नहीं हुई है। कृषि मंत्री ने ये प्रपोजल दिया है, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल वो कह रहे हैं स्थगित कर देते हैं, कमेटी बनाते हैं, मिलकर एक कानून की तरफ बढ़ते हैं। और उन्होंने कहा है किसानों से कि अभी हम हट जा रहे हैं, आप लोग आपस में इस पर मशवरा कर लीजिए। एक बड़ी पहल की शुरुआत दिख रही है। हिमांशु, देखिए अंजना, मैं आपको बता दूं कि बैठक के बीच में कृषि मंत्री ने यह कहा कि हम एक कमेटी बनाते हैं, जब तक ये कमेटी बीच का रास्ता नहीं निकाल लेती है तब तक ये कानून जो है वो लागू नहीं किए जाएंगे। और अगर आपको किसी तरीके का शक या शंका है तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी ये हलफनामा देने के लिए तैयार हैं कि जब तक कोई बीच का रास्ता नहीं निकलेगा ये तीनों कानून जो है वो लागू नहीं किए जाएंगे। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि देखिए आज प्रकाश पर्व है और हमको जो है मिलकर रास्ता निकालना होगा। कब तक किसान जो है सर्दी के मौसम में बाहर बैठेंगे, इसकी जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ आपकी भी बनती है। बीच का रास्ता निकालिए। किसान संगठनों ने टी ब्रेक के अंदर जो है विचार किया है और अब बातचीत एक बार फिर से शुरू हुई है। ये कहा जा सकता है कि आज अगर इस पर फैसला नहीं हुआ तो अगले देखना यह है कि 23 तारीख या उससे पहले कोई तारीख जो है निकलती है। यह माना जा रहा है कि अगली बैठक 23 जनवरी को हो सकती है। लेकिन
आज ये इतना जरूर है, सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ाया। अब देखना यह है कि किसान संगठन क्या एक कदम पीछे हटते हैं, क्योंकि ये तो तय है कि सरकार कानून वापस नहीं ले रही और बीच का रास्ता निकाल रही है। अंजना, एक और बात बता दूं मैं आपको, ये बात जो है बाबा लखा सिंह जब मिलने आए थे, उन्होंने भी ये कहा था कि बीच का रास्ता निकालने के लिए वो मीडिएशन के तैयार हैं। उन्होंने ये प्रपोजल दिया था कि जब तक बातचीत के जरिए रास्ता नहीं निकलता है तब तक कानून को जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। आज सरकार ने उसी प्रस्ताव को जो है किसान संगठनों के सामने रख दिया। अब देखना यह है कि किसान संगठन इस पर क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल अब किसानों के ही फैसले का इंतजार है। आज गुरु गोबिंद सिंह की जयंती का जिक्र करते हुए कृषि मंत्री ने कहा है कि प्रकाश पर्व पर आइए एक समाधान की तरफ बढ़ते हैं। फिलहाल आपको बता दें, कृषि मंत्री तो वहां से हट गए हैं, लेकिन किसान आपस में बातचीत कर रहे हैं, किसान नेता, और बड़ा फैसला कोई लिया जा सकता है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। 1 से 1.5 साल तक कानून को निलंबित रखेंगे। कमेटी बनेगी सरकार और किसानों की, जिसके जरिए कानून पर हर पेचीदगी पर बातचीत होगी। यही चर्चा इस वक्त बैठक में चल रही है। एक ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।